ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन इस कहानी की सच्चाई का प्रमाण ये चैनल नहीं देता। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ गांव के पास रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। वहां रहने वाले लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले अपने वश में करती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर खुद को अमर कर लेती है। वहां माना जाता है कि ये इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है, और अगर आप वहां पर गए तो किसी भी तरह की गलती आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यह यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ में एक कील गाड़कर खुद ही देख लीजिए। आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा। आप लोगों को अगर ये अंधविश्वास लग रहा हो तो जान लीजिएगा कि इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस गांव को श्रापित माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में ही डायनों का बसेरा जमा हुआ है। नांदेड़ के पास एक छोटे से गांव में डायनों का पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगा लिया। आज वही लड़कियां इस डायन के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश कर रही हैं। ये गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहाँ के मर्दों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें मर्द लापता हुए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला। यही माना जाता है कि डायन ने उन मर्दों को मार डाला होगा। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बातें होती हैं। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक इंसान की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई है। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है, और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आया। 16 लोगों के मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5 से 6 तांत्रिकों की मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता। हालांकि ये काफी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में ही रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया कि अक्सर रात में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ के देखने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजीत नाम के आदमी ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट भी दी थी। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे बैठा हुआ है, पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने मिलकर बलात्कार किया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ पर अपना बदला पूरा करती है। और आप सुन रहे थे मौत के बाद।